गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं संसाधनों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे तरीके से परिचर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। तो ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त या संपूर्ण समाज का क्या होता है, स्वामित्व होता है। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार पर सभी साधनों पर सरकार का क्या होता है, स्वामित्व होता है। अगर सरकार का स्वामित्व हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ के समाज का स्वामित्व होता है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को का जो अन्य नाम है, दूसरे नाम से जानते हैं, वो है समान अर्थव्यवस्था। क्योंकि ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होता है, इसलिए इसको समान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए इसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक कहे जाते हैं वो जनक हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में बताया। इसका मतलब है कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है दास कैपिटल। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पादन उद्देश्य क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पादन उद्देश्य जन कल्याण करना। ठीक है। साथ में आर्थिक विकास समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की होती है? तो धीमी आर्थिक विकास होता है। सर्वप्रथम प्रयोग इसका किसने किया था? सोवियत संघ ने 1917 ईस्वी में। उसके बाद चीन ने प्रयोग किया 1949 ईस्वी में। ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है कि साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता है उपभोक्ता चयन का अंत होता है। ठीक है। यानी उपभोक्ता के पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है। तीसरा, केंद्रीय नियोजन अथवा आर्थिक नियोजन की विशेषता पाई जाती है। चौथी विशेषता है अवसरों में क्या होता है, समानता होती है। और पांचवी व्यवस्था है सभी को काम करने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ में यहाँ पे सभी साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा का बिल्कुल ही अभाव होता है। ठीक है। अब देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पे सामूहिक स्वामित्व होता है, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था नौकरशाही और लाल फीताशाही कहलाती है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कमी होगी, उपभोक्ता की स्वतंत्रता की कमी होगी। साथ में समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकारों का हनन किया जाएगा। और पांचवी जो दोष है वो है कि सरकारी हस्तक्षेप व स्वामित्व बना रहेगा। ठीक है। समाजवादी देश में कौन कौन से देश आते हैं? समाजवादी देश में चीन, रूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम और सोवियत संघ जैसे देश आते हैं, जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से फैला हुआ है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।